नमस्कार, हम रंजीत और आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़ तक न्यूज़। इस वक्त हम रंका मोड़ पर मौजूद है और गढ़वा वासियों, झारखंड वासियों को बहुत ऐसे प्रकार की बीमारियों को सामना करना पड़ रहा होगा जो स्किन से संबंधित बीमारी होती है। किसी को चर्म रोग विशेषज्ञ या फिर किसी प्रकार का स्किन से संबंधित बीमारी हो तो गढ़वा में पहले नहीं होने के कारण बहुत गढ़वा वासियों को दिक्कत होना पड़ता था और रांची, डाल्टनगंज फिर किसी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। आज उसी बीच रंका मोड़ पर एक एंजल स्किन क्लिनिक जो दुर्गा मेडिकल हॉल के ठीक सामने जो खुल गया है। इनके जो सर हैं संकेश कुमार सिंह, एंजल स्किन क्लिनिक जिनका है, उनसे हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बारे में क्या बचाव और कैसे होती है। सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हम बताएं ये स्किन में एक्चुअली जितने भी बीमारी है वो लगभग बीमारी ठीक होने लायक होता है। बस सही चीज़ होता है कि सही जगह पे जाना और सही परामर्श को फॉलो करना। हम लोग तो यहाँ ऐसा करते हैं कि जितना कम से कम खर्च में मरीज़ को जितना ज़्यादा लाभ मिले ऐसा बना कर रखते हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि स्किन का जो दवाई होता है ऐसे ही महंगा होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कोई टेस्ट करवाने का ज़रूरत ना पड़े और जितने कम से कम खर्च में उनका काम चल जाए। एक ही दवाई चाहिए, दो ही दवाई चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही दवाई चाहिए, क्योंकि भाई ये समझते हैं कि एक तो ये बीमारी ही मैक्सिमम गरीब लोगों को ही होता है। तो अगर उनको हम ऐसा करेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर उनका खर्च पड़ेगा बीमारी में तो बेचारे कब तक अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जितना कॉस्ट कम हो उतने में वो ठीक हो जाएं। अगर किसी को चर्म रोग या फिर किसी से संबंधित बीमारी हुआ है तो किस किस दिन को और हफ्ता में कितने दिन आपसे मिल सके यहाँ गढ़वा में? अभी तो लगभग डेज रह ही रहे हैं, खास करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन तो अवेलेबल हैं ही। और चूँकि ये मेरा एरिया है, मेरा घर है, इसीलिए गढ़वा, पलामू, ये सब जगह हम चाहते भी हैं कि लोगों को जितना फ़ायदा मिले हमसे हो सके वो हम लोगों को दें। इधर आने का मकसद ही यही है, नहीं तो क्या था, हम चाहते तो आराम से रांची में भी अपना प्रैक्टिस कर सकते थे। इधर आने का मतलब ही यही होता है, मकसद ही यही है कि अब हम इसी एरिया में रहे हैं तो अब यहाँ के लोगों को फ़ायदा ना हो, फिर मेरे करने का कोई ख़ास मतलब होता नहीं है। ये बता सकते हैं आप स्किन के प्रॉब्लम किस किस अथी से हो सकता है? इसके लिए कुछ बचाव या फिर कुछ खाने खाने या फिर किसी प्रकार का? ये डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है। हाँ, कुछ चीज़ हम बता सकते हैं जिससे कि लोगों को घर बैठे फ़ायदा हो सकता है। जैसे अभी गर्मी में फंगस का बीमारी बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, तो ये बीमारी हम जैसे होता है पानी पसीना से, तो बेसिकली अब बचा कैसे जा सकता है कि गीला कपड़ा एकदम नहीं पहने, जब भी नहाएं अच्छे से टॉवल से शरीर को पोंछ लें, उसके बाद सूखा कपड़ा पहनें। शरीर में अगर लग रहा है कि पानी पसीना आ रहा लगा हुआ है किसी भी तरीके से, तो हमेशा उसको पोंछते रहें, हर इंटरवल पे पोंछते रहें, सूखा कपड़ा पहनते रहें। क्योंकि सिर्फ ये जो बीमारी है सिर्फ दवाई से जाएगा ऐसा नहीं है। ये जो हम अभी बताए हैं, ये अगर आदत में सुधार नहीं लाते हैं तो हम ट्रीटमेंट लेंगे, कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर वापस हो जाएगा। और अगर हम जो बताया अगर ये सब सारा चीज़ करते हैं तो हम इस बीमारी से हमको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बीमारी में कोशिश करना है कि प्रॉपर डॉक्टर से ही जाके मिलें, क्योंकि बाहर जो मेडिसिन जो कैसे भी ले लेते हैं लोग, चाहे वो फार्मेसी से या जैसे भी, वो हमेशा स्किन को नुकसान करता है। और जब एक बार स्किन ख़राब हो जाता है वो सारा दवाई से, जैसे क्वाड्रिटर्म टाइप का चीज़ हो गया, डेरोविन टाइप का चीज़ हो गया, तो फिर दोबारा उस पर स्किन का अच्छा दवाई भी असर नहीं करता है या स्किन पूरी तरह ख़राब हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है। ये आपका फी क्या है? कोई नहीं, लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो है कि लोगों को फ़ायदा मिले, फी से बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। ठीक है, अब सब तो चल रही करने वाला चीज़ है, चलते रहता है। जय हिंद।